क्या इसको ऐसी रिलीफ कोई दे सकता है कि 4 साल वो मुजरिम होके जेल में सजा याफ्ता होके वो मुल्क से बाहर चला जाए और बैठा रहे, और अदालत से 8 हफ्तों की मिली हो। अव्वल तो वो भी नहीं मुमकिन कि मुजरिम को अदालत अपने दायरा इख्तियार से बाहर जाने दे और वो मुल्क से ही बाहर चला जाए। और फिर जो किया उन्होंने, वो 4 साल बाहर बैठे रहे मियाँ साहब, टहलते रहे, सारे दुनिया को दिखाते रहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बहरहाल मुझे तो इस पे बड़ी इख्तलाफ है कि इस तरह का, ये तो इंसाफ पे बिल्कुल ही बेयकीनी आ गई, बिल्कुल ही बेयकीनी। अब फिर किसी और को कैद में रखने का क्या जवाब है जिसको 3 साल सजा हुई थी, इधर 10 साल और 4 साल की मफरूरी पे अगर आपकी जमानत हो जाती है और आपको, और ये भी नहीं कि आपको इजाज़त दी जाए कि आप जाके जेल चले जाएं, आपको गिरफ्तार न करें, आपको जेल जाने दें। राहदारी ये होनी चाहिए थी। राहदारी ये नहीं हो सकती कि आप जलसे भी करें। जज साहब ने कोई जमानत ली है कि वो जलसा नहीं करेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे? कोई ली है जमानत ऐसी? नहीं। सर ये बताएं कि खान साहब को भी आप मिलता देख रहे हैं? मिलना चाहिए जी। अब किसी को क्यों, ये कैसे, ये लेवल प्लेइंग फील्ड अगर करनी है तो मैं कहता हूँ खान को तो 3 साल सजा हुई थी और 3 साल सजा मुअत्तल, वो सजा मुअत्तल हो गई। अब यहाँ तो 10 साल और 7 साल 2 जराइम में सजा हुई है। और ये अगर इसका ध्यान नहीं करते तो फिर खान ने क्या इससे बड़ा। अदालत के सामने सरेंडर किए बगैर जमानत के बारे में आपका क्या ख्याल है? माजी में इमरान खान को रिलीफ मिला और नवाज शरीफ को भी जाहिर है उसके ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत हैरत अंगेज किस्म का फैसला है। मुझे तो बहुत हैरत और हैरानी हो रही है इस पे। मेरा ख्याल था ऐसा फैसला हो ही नहीं सकता। एक मुजरिम को जिसका मकाम ही जेल है, उसको आप उसके खिलाफ वारंट को गिरफ्तारी की जो हिदायत दी हुई है ट्रायल कोर्ट ने, उसकी एक पूरे फैसले के बाद, एविडेंस को एग्जामिन करने के बाद उसको आप इस तरह शाहाना अंदाज से उसकी रिसेप्शन होगी, वो खिताब करेगा जलसे को आके, तो ये इजाज़त है इमरान खान को भी, ये सबको इजाज़त है। मैं किसी लीडर के हक या खिलाफ नहीं ये एक बात कर, पर लेवल प्लेइंग फील्ड करें। मियाँ साहब भी दलेरी करें, कहें अब एक मुहिम चलाएं, मियाँ साहब को डिमांड करें कि इमरान खान को और दीगर जमातों के जितने लीडर्स हैं उनको रिहा किया जाए। बिलावल भुट्टो ये मुतालबा करेंगे कि इमरान खान को रिहा करके हम तीनों इलेक्शन साथ लड़ते हैं, जिसकी जितनी पॉपुलैरिटी होगी उतना आराम से जीत जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हम सब मुतालबा करें। अच्छा चाहिए सर, एक बात, नवाज शरीफ को तो अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अपील का हक तो नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, क्या सोच के वो वापस आ रहे हैं कि अब उनको ये भी पता है कि अब मेरे पास तो अपील का हक भी नहीं है, मुझे रिलीफ भी नहीं है? आपके ख्याल में कोई डील है, क्या वजह है कि इस वक्त जो है नवाज शरीफ इस हालत में वापस आ रहे हैं? कैसे बनेगा नवाज शरीफ? डील के थ्रू ही बनेगा। अब तो डील ही डील है। अब तो डील मुझे नहीं पता किस तरह बनेगा। कानून और आइन के तहत तो कोई नहीं बन सकता। किसके साथ डील लग रही है? ये कानून और आइन के तहत उसको ये रियायत भी नहीं मिल सकती थी जो 24 तारीख तक दे दी गई है रियायत, बिल्कुल नहीं मिल सकती थी। अब वो इसके कानून और आइन के तहत तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें 90 दिन गुजरने पे ही गैर कानूनी, गैर आइनी हो गई थी और वो चल रही हैं। अब ये तो पता नहीं किस तरह, ये फरिश्ते हैं
वो नवाज शरीफ जो कहता था अनदेखे हाथ हैं, ये अब तो आइन को भूल जाए कि आइन की ये शिक मैं लेके अभी अदालत से निकला हूँ, तो आइन की शिकें बताता रहा हूँ, अर्ज करता रहा हूँ। ये सब अब कोई इसकी ज़रूरत नहीं, वकालत की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं रह गया अगर ये इस किस्म के इख्तियारात और इस किस्म के मौके मिलने हैं लोगों को। और ये मिलने हैं वो जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उसके तो फैसले ही नहीं करते, इसकी तो उसी दिन रिट डाल की जाती है, दूसरे दिन का नोटिस हो जाता है, उसके फैसले महफूज किए हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद और वो महफूज रख के और वो बैठे हुए वैसे भी हो चुकी हैं और एक भी नहीं 2-3 इधर बड़ी सरीहत से और जल्दी से बिला ताखीर काम हो रहा है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। जब राजा ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो शुरू हो चुका है, तो क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किए बगैर मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल का आगाज हो सकता है, या जो किया गया है वो कानून के मुताबिक? नहीं, वो कानून के मुताबिक कहाँ है। वो अटॉर्नी जनरल ने खुद स्टेटमेंट दी थी, उसकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट को इतला दिए बगैर वो नहीं शुरू करेंगे आगाज़, और अगर शुरू हो गया तो बिल्कुल गैर कानूनी है। ये तो इन्होंने तो ये फैसला किया हुआ है कि अदालतों को बेतौकीर और बेवकार करना है, अदालतों को बिल्कुल बेतौकीर और बेवकार करना है। अदालत रिहा करती है, दूसरी तरफ से आके पुलिस की गाड़ी में धक्के मार के उसको फिर अंदर डाल के गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ 14-15 मरतबा ये शहरियार अफरीदी से हो चुका है। ये दीगर जितने हैं वो अदालत से निकलते हैं और जमानत करा के और किसी और केस में गिरफ्तार कर ले। सर ये बताएं कि जनरल का डॉक्ट्राइन कब खत्म होगा पाकिस्तान में? जनरल डॉक्ट्राइन ये अभी तो नहीं खत्म होता ना। ये बताएं कि काजी फाइजल साहब को 1 माह से ज़ायद का अर्सा गुजर गया बतौर चीफ जस्टिस, उनके 1 माह में भी अदालतों की बेतुकीरी जारी रही और ये आज नवाज शरीफ को बेल भी मिल गई, तो आप क्या समझते हैं कि उनका 1 माह का जो दौर है इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, 1 माह का दौर में तो 1 माह में देखना तो बड़ी ज्यादती है कि 1 माह में ही हम फैसला कर लें कि कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मतलब है सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, ये हम अपने तय फैसला कर लें, अभी टाइम देना चाहिए। फरूख हबीब के बारे में आपने खदशात का इजहार किया था, वो भी हबीब हो गए हैं, आप क्या कहते हैं? फरूख हबीब बड़ी उसने बड़ी ही सियाना की अक्लमंदी से काम किया। उसने कहा है मैं कहीं जाहिर होऊंगा तो पता नहीं वो इधर से पकड़े को उधर से पकड़े, मैं सीधा ही कैंप ऑफिस में जाके क्यों ना जाहिर हो जाए। वो कैंप ऑफिस में उसका नमूद हुआ। मीम की आदत तो वहाँ थी नहीं, तो इसके वाले से आप क्या कहेंगे? किसकी क्या है? जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मेन की आदत को होने की क्या जरूरत थी? गया तो कैंप ऑफिस में ही ना।